नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं यहाँ पर मालदीव से। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मालदीव के लिए ट्रैवल करने वाले थे उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है। आपको बता दें कि मालदीव की गवर्नमेंट जो है अगले सप्ताह यानी कि 15 जुलाई से सभी भारतीयों के लिए जो भी इस समय मालदीव के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो मालदीव के रेजिडेंट हैं या फिर वो मालदीव घूमने जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय मालदीव के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो 15 जुलाई के बाद अब आप मालदीव के लिए आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि मालदीव की गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी देशों के लोगों के लिए भी वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर यहाँ पर जर्मनी से आ गई है। इसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो चैनल पर डाल दी है। फिर दोबारा से यहाँ पर आपको अपडेट कर दें कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने आज से भारतीयों के लिए अपनी पूरी तरीके से फ़्लाइटें खोल दी हैं। आपको बता दें कि भारत को यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट की कैटेगरी से हटा दिया गया है और अब भारत के लोग जो हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जर्मनी में ट्रैवल करके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि भारतीयों को आने की अनुमति दे दी है। अब आप जर्मनी में आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो है क्वारंटीन के नियम और ट्रैवल से जुड़े हुए सारे नियम अप्लाई होंगे। यानी कि जर्मनी में जाने के बाद आपको क्वारंटीन और ट्रैवल से जुड़े हुए सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो यूके को लेकर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस समय यदि आप यूके के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे, अभी भी यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट के द्वारा जो है कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिस कारण से बहुत सारे लोग इस समय यूके में ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। और साथ ही साथ यूके की गवर्नमेंट ने भी कई सारे देशों को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। इसके अलावा एम्बर लिस्ट वाले कंट्री से भी जो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 26 जुलाई के बाद जो लोग भी अब एम्बर लिस्ट वाली कंट्री से ट्रैवल करके यूके में जाएंगे उन सभी लोगों को क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। ऐसी जानकारी खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हवाले से दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया है कि यदि आप एम्बर लिस्ट वाले कैटेगरी वाले कंट्री से आते हैं तो आपको यूके में आने के बाद क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये रहेगी आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको यूके में आने की परमिशन दी जाएगी और आप क्वारंटीन से बच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रेड लिस्ट वाले कंट्रियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वैसे ही लगी रहेगी जैसे अभी लगी हुई है। यहाँ पर जो यूके के हवाले से जो जानकारी दी गई है वो केवल क्वारंटीन के नियमों में ढील देने की बात की गई है। अभी भी ऐसे देशों को रेड लिस्ट में रखा जाएगा जिन देशों में कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर 26 जुलाई के बाद यदि भारत में कोरोना वायरस कंट्रोल में होता है तो भारत की कैटेगरी हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो फ्रेंड, जो भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर यूएई को लेकर जान लेते हैं। यदि आप इस समय यूएई जाना चाहते हैं और भारत में फंसे हुए हैं तो अभी भी आपके पास यूएई जाने के लिए कोई भी दूसरा साधन नहीं है। आपको यूएई ट्रैवल करने के लिए या तो आप चार्टर फ्लाइटों से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करने के बाद यूएई में जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो कि यूएई में जाना चाहते हैं, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी इन लोगों के लिए परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलें कि एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है, जिसमें एमिरात एयरलाइंस, एतिहाद एयरलाइंस, इन सभी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि 15 जुलाई के बाद यूएई की गवर्नमेंट भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर सकती है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर जापान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस जो है जापान के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज से विस्तारा एयरलाइंस की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो रही है। इसको लेकर यहाँ पर खुद विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। अब जो लोग भी जापान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास विस्तारा एयरलाइंस का भी एक और ऑप्शन उपलब्ध है और अब आप विस्तारा एयरलाइंस से ट्रैवल करके जापान जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा एयरलाइंस भारत की एक फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस कंपनी है जिसके पास कई बड़े एयरक्राफ्ट हैं जो कि लंबी दूरी की उड़ानों को ऑपरेट कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस आगे आने वाले समय में यूके के लिए और एडिशनल फ़्लाइटें चालू कर रही है। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइंस का टारगेट है कि यूएसए के लिए भी अपनी उड़ानों को दिसंबर महीने तक चालू करें।
इसके अलावा फ्रेंड्स विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा 499 में एक नया ऑफ़र लाया गया है। इस ऑफ़र के तहत इकोनॉमी क्लास वाले पैसेंजर्स और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास वाले पैसेंजर्स को यहाँ पर ऑप्शन होगा कि वो अपनी फ़्लाइट की डेट को डिपार्चर से 3 दिन पहले बदल सकते हैं और उसके लिए उनको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनको यात्रा के दौरान 5 kg एडिशनल बैगेज भी अलाउ होगा, यानी कि 5 किलो का एडिशनल सामान भी वो अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ गई है। बीते कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि इस समय भारत में फ़्लाइटों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसके अलावा हैदराबाद, इन सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर काफ़ी बड़ी मात्रा में फिर दोबारा से फ़्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रोज़ाना बेसिस पर अब फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या 1,50,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दुबई में क्वारंटीन के नियमों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय यदि आप दुबई, अबू धाबी के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो वहाँ पर क्वारंटीन के नियमों में बदलाव हो गया है। यदि आपने वैक्सीन लगाई हुई है और इसके बाद आप यूएई के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पर जाने के बाद 6 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा और 7वें दिन आपका कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा। यदि आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप अपने हाथ से बैंड को हटा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक बैंड दिया जाएगा जो कि आपको हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है उन सभी लोगों को कंपलसरी 12 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और उसके अलावा 13वें दिन उनको अपना कोरोना वायरस का जांच कराना है। यदि यहाँ पर कोरोना वायरस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो उसके बाद ही वो उनका क्वारंटीन ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको फिर दोबारा से एक बात अपडेट कर दें कि यदि आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो आपको यहाँ पर होम क्वारंटीन है और यदि आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो फिर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कनाडा को लेकर भी आपको अपडेट दे दें। आपको यहाँ पर हमने पहले भी बताया हुआ है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने अब वैक्सीन लगे हुए लोगों को कनाडा में आने की अनुमति दे दी है। यदि आपने कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन पहले से लगाई हुई है तो अब आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके कनाडा में जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी भारत और कनाडा के बीच में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को भी कनाडा के लिए ट्रैवल करना है वो किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होंगी वो 24 जुलाई के बाद ही ऑपरेट होगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार ने जैसे ही फ़्लाइटों की कैपेसिटी को 65% पर बढ़ाया है उसके बाद यहाँ पर एयरलाइन सेक्टर के जितनी भी कंपनियाँ हैं जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, इन सभी कंपनियों के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीते कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडिगो के शेयर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही साथ यहाँ पर स्पाइसजेट के शेयर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब उम्मीद है कि एयरलाइंस कंपनियों की काफ़ी अच्छी रिकवरी होगी क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने फ़्लाइटों की कैपेसिटी को 65% पर कर दिया है, यानी कि अब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकेगी और इसके अलावा पैसेंजर्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रैवल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।